किसी भी संयंत्र को अगर अपने राज्य में स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए? उन तमाम विषयों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम लोगों के यहाँ इन्वेस्टमेंट आवे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आवे, इससे रोज़गार भी पैदा होगा और उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। अब बिहार में प्रस्तावित अडानी समूह को सस्ती दर पर भूमि आवंटित कराने के आरोपों पर आपका क्या कहना है? कहाँ सस्ती दर पर भूमि आवंटित किया गया है? कॉन्ट्रैक्ट पर दिया है हम लोगों ने। वो पावर अगर हम लोग पैसा लेके देते तो फिर हम ही लोगों को भुगतान हर साल करना पड़ता, बिजली महंगी होती। तो राज्य हित में वो निर्णय लिए गए हैं और कैबिनेट का फैसला हुआ है। बिहार में की हाल ही में हुई समापन पीपीए से कैसे तुलना करता है? देखिए, नेशनल हिंदुस्तान को पावर मिनिस्ट्री ने 5 भागों में बांटा है। पांचों एरिया के अलग अलग टैरिफ होते हैं। जहाँ पहले से पावर हाउस बना वहाँ का टैरिफ सस्ता है, जहाँ अब बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो मिला करके पर यूनिट दाम होता है। तो बिहार में तो नया में हम लोग लगा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से महंगी होगी। हम लोगों ने कई बार मांग किया कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए, जब 1 नेशन 1 टैक्स हो गया, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। क्या लागत में शामिल किया गया है? निश्चित रूप से। और यदि डेवलपर को भूमि के लिए वाणिज्यिक दर का भुगतान करना पड़ता है तो बिजली की लागत कितनी बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा बढ़ती। कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि ज़मीन भी उनको देना का पैसा देना पड़ता। तंतुगत तो हम ये तो देखिए, जो पावर कंपनी बनाती है तो रीजनल होता है, ये तो हम केवल बिहार के लिए बना रहे हैं। बिहारी को खरीदना है, बिहारी को भुगतान करना है, तो बिहारी को ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता। और ज़मीन 3-4 साल पहले सरकार की ओर से अधिग्रहण किया जा चुका था। तो इधर उद्योग मंत्रालय ने एक निर्णय लिया कि कम से कम 500 लोगों को जो रोज़गार देगा उसको 1 रुपये एकड़ के हिसाब से हम 25 साल के लिए उनको एग्रीमेंट करेंगे। उसी नीति के तहत ये किया गया है। क्या राज्य को कोई नुकसान हुआ है, जैसे कि कुछ आर.के. सिंह ने आरोप लगाया है? तो आर.के. सिंह आरोप लगाए हैं, तो क्या आरोप लगाए? उसमें कोई तथ्य नहीं है। टेंडर पर अडानी आया, 4 कंपनी था, सबसे लोएस्ट टेंडर था, ज़मीन हम लोगों ने देने का वादा किया। फिर वो क्या कहते हैं, कोयला आवंटन वगैरह का काम करेगा, वहाँ से मटेरियल लाएगा, तो सारी चीज़ को देख करके हम लोगों ने किया है। और आर.के. सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि आप लोग 25 साल में 50 करोड़ का फायदा उसको देंगे, चले या न चले। ये उनके झूठे गणित हैं। जो बातें मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाता अगर ज़मीन में देते, तो इनडायरेक्ट रूप से हर साल हमको टैरिफ में ज़्यादा भुगतान करना पड़ता। विभिन्न राज्यों में भी जो बनाया है उस टैरिफ से इसका तुलना करें लोग, सभी राज्यों में जो पावर बन रहा है तो हम लोगों का कम ही है। कहा गया कि जो दर है वो रुपये दर है, उसको बढ़ा करके 6 रुपये दर कर दिया गया और एक अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये 100% झूठी बात है। और चुनाव के समय में इस तरह की बातों को उजागर करना कहाँ तक ये सही होता है? अब आर.के. सिंह नाराज़ हैं, इसलिए कि उनको चुनाव में हार गए, फिर उनको कोई जगह नहीं मिली, इसलिए उनकी नाराज़गी है, तो वो अपना सरकार पर आरोप लगा रहा है। ठीक। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान ही जिस तरीके से सरकार पर, केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए, उसको लेकर पूरे बिहार चुनाव में काफ़ी सरगर्मियाँ रहीं। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अफसर, देश के पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने जिस तरीके से बिहार सरकार और उस विभाग के ऊर्जा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि इस मामले में एक सीबीआई जांच की ज़रूरत है और दोषी लोगों को सजा मिलनी ज़रूरी है। आर.के. सिंह के बारे में आप जानते ही हैं किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, 2 बार सांसद बने और तीसरी और उनको केंद्र में बाद में ऊर्जा मंत्री बनाया गया। आर.के. सिंह की छवि एक साफ सुथरे और निष्पक्ष ईमानदार अफसर के रूप में जाने जाते हैं और साथ में वो स्पष्टवादिता के लिए भी जाने जाते हैं। पहले भी इस 2020 के चुनाव में उन्होंने बिहार भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वहाँ पर जो उम्मीदवारों को पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है, इस बात को लेकर भी उनकी काफ़ी चर्चा रही। लेकिन फिलहाल जिस बात को लेकर चर्चा चल रही है उसमें आर.के. सिंह ने अडानी प्रोजेक्ट को लेकर, जो बिहार में एक प्रोजेक्ट अडानी लगा रहे हैं, उसको लेकर सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार के साथ साथ उन्होंने बिहार सरकार को भी घेरा है और उन्होंने कहा कि अडानी प्रोजेक्ट को, पावर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए
केंद्र सरकार और प्रदेश की एनडीए सरकार ने, वो खास तौर से ऊर्जा विभाग ने, मंत्रालय ने जिस तरीके से कानूनों की अनदेखी की, धांधलियां करते हुए अडानी प्रोजेक्ट को, खास तौर से अडानी समूह को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से केंद्र सरकार की सिफारिश पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग मंत्रालय ने जिस तरीके से 1000 एकड़ जमीन ₹1 प्रति साल के हिसाब से अडानी समूह को दी, उसमें भारी धांधली है। और जिनकी ज़मीनों को एक्वायर किया गया, लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए, और ख़ास तौर से उन लोग को मुआवजा भी ढंग से नहीं मिला जिनकी ज़मीनों को एक्वायर किया गया। इस बात को लेकर आर.के. सिंह ने सीधे सीधे ऊर्जा मंत्रालय को घेरे में खड़ा करते हुए सवाल किए कि आपने अडानी समूह के लिए इतनी सहूलतें देने की बात क्यों सोची। उन्होंने कहा कि किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार ने अडानी को भारी सहूलतें प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा, ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्र सरकार के इशारे पर अडानी समूह को जिस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई, उससे साफ जाहिर होता है काल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। आर.के. सिंह ने कहा कि जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात चल रही थी तो वित्त मंत्रालय ने, खास तौर से वित्त मंत्री ने इस योजना को पास करते हुए कहा कि इसका निर्माण एक अपनी सरकारी कंपनी एनटीपीसी करेगी। लेकिन बाद में न जाने ऐसा क्या हुआ, किसका दबाव पड़ा कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, जिसका खामियाजा प्रदेश के, बिहार के लोग, रहने वाले लोगों को झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ₹6 कुछ पैसे की कॉस्ट बिजली, जो कि आसपास के किसी भी प्रदेश में नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट निजी कंपनी के प्रोडक्शन पर जिस तरीके से मनमानी हुई है कि बिहार वासियों को ₹6 कुछ पैसे पर इस बिजली को खरीदना होगा। इस बात को लेकर बिहार के ऊर्जा मंत्रालय और मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जिस तरीके से आर.के. सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह सिर्फ बिहार सरकार, एनडीए सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसमें कोई भी उनका, आर.के. सिंह का कोई भी आरोप बुनियाद के कसौटी पर खरा नहीं उतरता। ऊर्जा मंत्री बिहार विजेंद्र यादव ने एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओपन बिड किया, उसमें जो मार्केट रेट आया उस पर उन्होंने बिजली खरीदी। यह मूर्खता की निशानी है। कोई भी व्यक्ति किसी बड़े प्रोजेक्ट का बिड करता है तो पहले उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालता है और उस एस्टिमेटेड कॉस्ट के आसपास, यानी कि पहले वेरीफाई करता है, पहले जांच करता है कि साहब ये प्रोजेक्ट बनाने में कितना पैसा लगेगा, या रोड बनाने में कितना पैसा लगेगा, पुल बनाने में कितना पैसा लगेगा, या प्लांट बनाने में कितना पैसा लगेगा। और जब बिड करता है तो उसी के आसपास बिड आने पर उसको अवार्ड करता है। अगर ज्यादा आता है तो नहीं अवार्ड करता है। तो उन्होंने, विजेंद्र यादव जी बतावे कि क्या उन्होंने एस्टिमेट किया था। मैं बताता, एस्टिमेट जरूर किया था, लेकिन उससे वो कैसे हट गए ये हमको जवाब दे। इस प्लांट को पहले एनटीपीसी के द्वारा बनाया जाना था। निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में यह कह दिया था कि यह प्लांट भारत सरकार के उपक्रम के भारत सरकार बनाएगी, भारत सरकार के उपक्रम के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि एनटीपीसी था उसके द्वारा बनाया जाना था। उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि इसमें लागत खर्च आएगा 21,400 करोड़ रुपए, अर्थात 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। तो उसके बाद फिर कैसे ये निर्णय बदल गया, ये विजेंद्र यादव जी हमको बता दें। बनाना तो था सरकारी कंपनी से, अब सरकारी कंपनी जो सही दाम है उस पर बना देती, तो क्यों बदले आप? किसको लाभ देने के लिए बदले, जरा बता दें आप जनता को। किसी निजी कंपनी को लाभ देने के लिए बदले नहीं आप। ये कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। और क्या, किस रेट पर दे दिया? हम इसी अपने
फेसबुक पर डाल रहे हैं पूरा चार्ट कि प्लांट बनाने का कितना खर्चा आता है। आप उस चार्ट में देखेंगे कि अगर एफजीडी हटा दें, इसमें एफजीडी नहीं लगेगा तो उसका दाम नहीं लगा, जमीन का दाम नहीं लगा, ये दोनों हटा दें तो प्लांट बनाने का खर्चा आता है 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, यानी कि 21,400 करोड़, जो कि भारत सरकार ने बजट भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा। तो फिर 15 करोड़ कैसे आपने मान लिया कि हाँ इसका कैपिटल कॉस्ट होगा जी? तो ये तो किसी को लाभ, अनुचित लाभ देने के लिए ही ना आपने मांगा। अनुचित लाभ कैसे दे देंगे? घुसखोरी बात तभी ना दे रहे हैं। आप ये बताइए कि इसको कभी आपके किसी पदाधिकारी ने बताया नहीं कि कितना कैपिटल कॉस्ट है, कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए? अब 9 करोड़ प्रति मेगावाट अगर प्लांट बनाने का खर्चा है, जो कि चार्ट मैं इस पर दे रहा हूं फेसबुक पर, तो उससे कितना फिक्स कॉस्ट आएगा उसका भी कैलकुलेशन चार्ट में अपने फेसबुक पर दे रहा हूं। उस 9 करोड़ प्रति मेगावाट का अगर फिक्स कॉस्ट है तो कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड चार्ज आएगा वो ₹2.32 आएगा, मात्र ₹2.32। आपने दे दिया ₹4.16, यानी कि ₹1.84 प्रति यूनिट ज्यादा। 1,787 करोड़ यूनिट बनेंगे 2,400 मेगावाट प्लांट से एक साल में, 1,787 करोड़ यूनिट। उसको आप 1.84 यानी ₹1.84 से गुना कर दीजिए, कुल मिलाकर करके 35,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। आप 25 साल में उसको गुना कर दीजिए, तो जितना हमने कहा था घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। आइए, हमने जो वेरीफाई करके चार्ट दिया है, आप किसी से जांच करा लीजिए। इसका आप उत्तर दीजिए तो क्यों इतने इन्फ्लेटेड रेट पर दे दिया, इसमें कौन कौन शामिल थे? देखिए साहब, चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। अच्छा, आप ये भी अपने बयान में बोले कि हाँ साहब हम नाराज हैं, ये किसी कारणवश, इसीलिए हमने ये उठाया। अरे साहब, हम इस मामले को नहीं उठाए, इस मामले को एक व्हिसल ब्लोअर ने उठाया। व्हिसल ब्लोअर आप समझते हैं, यानी कि जो आदमी, ऐसे आजकल लोग निकल गए हैं कि कहीं गड़बड़ी हो तो उसकी चर्चा करते हैं, पीआईएल करते हैं, लोगों को चिट्ठी लिखते हैं। वैसे ही एक सज्जन जो कि बिजली के मामले में ऐसा व्हिसल ब्लोअर है, हमको चिट्ठी लिखा, हम स्वतः थोड़े उठाए। और हमने तो आपसे पूछा था कि भैया इसका तथ्य बताइए, तो आप बताए क्यों नहीं? नहीं बताए तो आपको ये पब्लिकली प्रश्न करना पड़ रहा है, और पब्लिकली हमने प्रश्न किया, और हम भ्रष्टाचार को तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो आप भी अगर इसमें आपका तो दस्तखत होगा ही, तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम साहब। ये अगर नहीं जांच होगा तो हम पीआईएल करेंगे, ये आप जान लीजिए।